महाराष्ट्र की राजनीति को समझना इतना आसान भी नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो पुणे में नगर चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है, और इसके अलावा मुंबई में नगर निगम का चुनाव होना है। तो जिस तरह से बीएमसी का चुनाव होता है, वैसे ही बीएमसी शॉर्ट में मुंबई नगर निगम चुनाव को कहते हैं, वैसे ही पुणे नगर निगम चुनाव भी होने हैं। लेकिन मुंबई का गठबंधन कुछ अलग है और पुणे का अलग गठबंधन है। ऐसा इसलिए कि देखिए, महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और इधर बीजेपी, मुख्य रूप से ये तीन पार्टियां। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, इसके अलावा एनसीपी जो शरद पवार की है वो। लेकिन इस बीच में आप देखेंगे तो जिस तरह से महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव में अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं है। तो यहीं पर इस तरफ देखिए महाविकास आघाड़ी में, तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ या उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार नहीं है। तो दोनों गुट का जो मुख्य गठबंधन है उसमें टूट आप कह सकते हैं, दोनों अलग थलग से गठबंधन पड़ा हुआ है। और ये जो गठबंधन हो रहा है तीसरे मोर्चा पर, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुणे में एक और मुंबई में अलग, ऐसा कुछ समीकरण बन रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किए, मुंबई में नहीं किए हैं, पुणे में गठबंधन किए। मुंबई में अकेले चुनाव लड़ रही है और पुणे में गठबंधन के साथ कांग्रेस साथ आई। तो इसका क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ खबर आई है, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी का जो चुनाव है, नगर निगम चुनाव, 29 महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगम पर जो सारे गठबंधन है उस पर उलटफेर हो गया है और यहां चुनाव हो रहा है। यहां 2017 में देखेंगे तो 2017 में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस यहां से अकेले चुनाव लड़ी। यहीं पर 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, यहां 10 पार्षद पद जीतने में सफल रही थी। और उसी समय अजीत पवार ने कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पार्टी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि वह दी जा रही सीटों की संख्या से खुश नहीं थी। और यह बात 2017 की, 2017 के बाद अब तक चुनाव नहीं हुई है। 2022 में होनी थी, लेकिन कुछ रिजर्वेशन की वजह से मामला पेंडिंग रह गया था और इस वजह से चुनाव नहीं हो सका और अब चुनाव हो रहा है। तो इसके बाद देखिए, कांग्रेस के नेता है मोहन जोशी। मोहन जोशी ने आधिकारिक तौर से यह पुष्टि की है कि मुंबई में कोर कमेटी की बैठक हुई और इस कोर कमेटी की बैठक में पता चला कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कांग्रेस करेगी, लेकिन मुंबई में नहीं, ये पुणे में गठबंधन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए तो पुणे के सियासत में नया समीकरण बीजेपी और अजीत पवार गुट के लिए चुनौती है। क्यों? क्योंकि अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी और शिंदे एक साथ चुनाव लड़ रही है। जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की है वो हर जगह पर, वहीं पर अजीत पवार चले गए हैं शरद पवार के साथ। बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन बनाए हुए है, दोस्ती मजबूत कर रही है। तो वहीं अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ पुणे में चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बात हो रही है। और इनका मामला सिर्फ सीटों को लेकर फंस रहा है कि 40 से 45 सीट शरद पवार डिमांड कर रहे हैं और अजीत पवार 30 सीट पे बात मान रहे हैं। दूसरी जो समस्या आ रही है वो चुनाव चिन्ह को लेकर, उसमें कहा जा रहा है कि हम घड़ी छाप को उतारे, घड़ी दें जो कि अजीत पवार की है, या फिर तुतारी दें जो कि शरद पवार की है। तो इसमें यह है कि अगर घड़ी देते हैं तो लोग ये समझेंगे कि शरद पवार घड़ी के साथ यानी अजीत पवार के साथ विलय कर लिए, और तुतारी अगर देते हैं तो अजीत पवार का साथ आना होगा। और इसी वजह से इस गठबंधन में चिन्ह और सीट को लेकर फंसा हुआ है शरद पवार और अजीत पवार के बीच में पेच। मुंबई का नगर निगम चुनाव को अगर देखेंगे, ये पुणे की बात थी, मुंबई का तो जिसे बीएमसी के नाम से जाना जाता है, इसी तरह पुणे नगर निगम चुनाव में पीएमसी के नाम से जाना जाता है। तो बीएमसी और पीएमसी दोनों के चुनाव अलग हो रहे हैं। बड़े शहरों में 3-3 गठबंधन है, अपने अपने किस्मत अलग से आजमा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम एकनाथ शिंदे के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। महायुति में एकनाथ शिंदे इकलौते हैं जो ये बचे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों अपनी दोस्ती को निभाएंगे। तीनों दल को अगर देखेंगे तो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी,
और प्रचंड बहुमत से सरकार में। लोकसभा में कम सीटें आई थी, लेकिन विधानसभा में सत्ता में काबिज हुई तीनों मिलकर। लेकिन अब नगर निगम के चुनाव में यह सब अलग है। फडणवीस सरकार ने अजीत पवार जो डिप्टी सीएम हैं, उनके पार्टी के साथ जो आधा दर्जन नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में गए और कुछ मीटिंग में शामिल भी नहीं हुए। तो इससे भी सवाल उठा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस के बैठक में अजीत पवार के नेता शामिल क्यों नहीं हुए। यही महायुति से किनारा कर लिए तो सवाल उठा अलग अलग गठबंधन को लेकर। शरद पवार की पार्टी है जो विपक्षी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं की है, उद्धव ठाकरे से गठबंधन नहीं हुई है, राज ठाकरे से गठबंधन नहीं हुई है, और गठबंधन की तो अजीत पवार अपने भतीजे के साथ जाकर। अजीत पवार पुणे के प्रभारी भी हैं और जिसके चलते उनके साख दांव पर लगी हुई है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में पुणे में नगर निगम चुनाव जीता जाए। और पुणे शरद पवार का गढ़ माना जाता है, और इसी वजह से 40 से 45 सीट शरद पवार मांग रहे हैं और अजीत पवार 30 सीट देने के लिए तैयार हैं। और इस पर बातचीत हो रही है कि क्या कुछ होगा। अब ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की बात कर लेते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस आई है, तो इससे क्या कुछ सियासी जो केमिस्ट्री है वो बन रही है। ठाकरे ब्रदर्स को लेकर कांग्रेस ने गठबंधन का फैसला किया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहले यह था कि राज ठाकरे के गठबंधन से कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। बोला था राज ठाकरे के आने की वजह से उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब पुणे पीएमसी में एक साथ आ रही है, बीएमसी में नहीं। मुंबई नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस अलग है और पुणे नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ठाकरे ब्रदर्स के साथ है। अब इसमें देखते हैं कि कितनी सीटों पर जो तीनों दलों के बीच में जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है, उस पर कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त सीट को लेकर मुहर लग सकती है। बातचीत चल रही है। कुल वार्ड अगर देखा जाए तो पुणे में 41 वार्ड 165 पार्षद सीटें हैं, पर तीनों दलों के बीच में समझौता होना है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। स्थानीय देखें तो महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर तीसरा गठबंधन कांग्रेस यूबीटी मनसे के साथ जनता दिख रही है। तो इससे साफ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने एक बार साफ किया है कि पुणे में अजीत पवार के गुट के साथ नहीं, शरद पवार गुट के साथ नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे गुट के साथ कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है। और मोहन जोशी ने बताया है कि मुंबई में कोर कमेटी की बैठक हुई है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले से बात हुई, मुंबई पर सहमति नहीं बनी, पुणे में सहमति बनी। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम और भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आपको बताई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।